आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि रोग किसे कहते हैं। आइए जानते देखते हैं कि रोग क्या होता है, रोग के कितने प्रकार होते हैं। नंबर देखते हैं। नंबर एक कि रोग किसे कहते हैं। तो रोग का अर्थ होता है विकार। रोग का अर्थ होता है विकार या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन अर्थात मनुष्य के शरीर में होने वाले मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन या विकार या कमी को रोग कहते हैं। अर्थात मनुष्य के शरीर में जो विकार या परिवर्तन या कमी के कारण जो रोग फैलते हैं तो इसे रोग कहते हैं। अब देखते हैं रोग जो होते हैं ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संक्रमण रोग और नंबर दो असंक्रमण रोग। आप देखते हैं नंबर एक की संक्रमण रोग किसे कहते हैं। तो संक्रमण रोग वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क के द्वारा आपस में जो रोग फैलते हैं तो इसे संक्रमण रोग कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर पर जो छुआछूत के द्वारा जो रोग फैलते हैं तो इन्हें संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे खांसना, छींकना, ये सभी संक्रमण रोग होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास बैठकर अचानक छींकते हैं तो जितने भी उसमें बैक्टीरिया होती है तो उसके शरीर में प्रवेश हो जाती है, क्योंकि वह मनुष्य उसके पास बैठता है तो उसकी उष्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है। तो इस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में छुआछूत के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं तो इस क्रिया को संक्रमण रोग कहते हैं। और नंबर दो देखते हैं असंक्रमण रोग। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में छुआछूत के द्वारा न फैलते हैं तो इन्हें असंक्रमण रोग कहते हैं। जैसे टीबी, कैंसर इत्यादि जो रोग होते हैं ये सभी रोग जो होते हैं असंक्रमण रोग कहलाते हैं। जबकि खांसी, जुखाम, बुखार ये सभी संक्रमण रोग कहलाते हैं, क्योंकि जो कम समय के लिए पाए जाते हैं उनका इलाज करवाने में तुरंत व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसे संक्रमण रोग, और जो लंबे समय तक चलता है उसे असंक्रमण रोग कहते हैं। अर्थात रोग फैलने का कार्य होता है कि हमारे आसपास रहने वाले वातावरण जो दूषित होते हैं तथा उनसे निकलने वाली गंदगी से हमारे शरीर में बहुत बड़ा इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है, जिससे हम लोग शरीर स्वस्थ न हो पाते। दूसरा देखते हैं अगला, ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे क्रिया जो मनुष्य के इच्छा के अनुसार हो, तो इस क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, नहाना इत्यादि जो होती ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। अर्थात जो मानव की इच्छा के अनुसार उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। दूसरा देखते हैं अनैच्छिक क्रिया। ऐसे क्रिया जो मनुष्य के इच्छा के अनुसार न हो तो इस क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अर्थात इच्छा के अनुसार न हो तो इसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, ये सभी जो होती अनैच्छिक क्रिया होती है। बालों का बढ़ना तथा लंबाई में वृद्धि होने सभी अनैच्छिक क्रिया होती है। तथा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।